ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। ओंकार संयुक्तं नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यत् करोति किम्। परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ये श्री जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर माला है, उसका दूसरा अधिकार चलता है। दूसरे अधिकार में गुण अधिकार है। गुण अधिकार में 6 सामान्य गुण की चर्चा चल रही है। उसमें 6 में से 5वां सामान्य गुण अगुरु लघुत्व गुण। अगुरु लघुत्व गुण, जो अगुरु लघुत्व गुण है वो सामान्य गुण है, इसलिए सभी द्रव्यों में है। अगुरु लघुत्व गुण त्रिकाल गुण है, तो सभी द्रव्यों में अगुरु लघुत्व गुण त्रिकाल द्रव्य की सत्ता में अभेद है। अगुरु लघुत्व गुण एक स्वभाव है। द्रव्य के अनंत स्वभाव होते हैं, उसमें एक अगुरु लघु गुण भी स्वभाव है। स्वभाव त्रिकाल होता है, इसलिए अगुरु लघुत्व गुण त्रिकाल है। स्वभाव परिपूर्ण शुद्ध होता है, तो अगुरु लघुत्व गुण भी परिपूर्ण शुद्ध है। अगुरु लघुत्व गुण किसी ने बनाया नहीं है, अनादि से है, अनंत काल तक रहेगा। अगुरु लघुत्व गुण स्वभाव होने के कारण उसको पर की अपेक्षा नहीं है। अगुरु लघुत्व गुण है तो उसका परिणाम भी है, और उसका परिणाम अगुरु लघुत्व गुण का जैसा स्वभाव है उसको अनुसरण करके उसका परिणाम हो सकता है। तो देखिए क्वेश्चन 120, अगुरु लघुत्व गुण किससे कहते हैं? उसका उत्तर
निम्न शक्ति के कारण निम्न शक्ति के कारण द्रव्य का द्रव्यत्व बना रहा है। फिर से, जिस शक्ति के कारण यानी अगुरु लघुत्व गुण शक्ति के कारण द्रव्य का द्रव्यत्व यानी द्रव्य का द्रव्यपना बना रहे, यानी द्रव्य की द्रव्यता कायम रहे, द्रव्य की द्रव्यता तीनों काल रहे, तो अगुरु लघुत्व शक्ति किसको कहा, अगुरु लघुत्व गुण किसको कहा, तो कि जिसके कारण द्रव्य की द्रव्यता तीनों काल रहे। तो प्रश्न ये आएगा कि द्रव्य की द्रव्यता किसको कहे, द्रव्य की द्रव्यता तो द्रव्य की द्रव्यता का अर्थ नीचे बताया है, 3 प्रकार से अर्थ किया है। यानी द्रव्य की द्रव्यता, उसका प्रथम अर्थ, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। मानो कि जीव द्रव्य है, ये शरीर के साथ लाखों करोड़ों अब्जों साल का आयुष वाला हो, और जीव शरीर के साथ लाखों करोड़ों वर्ष साथ में रहे, फिर भी जीव शरीर नहीं बन सकता, शरीर जीव नहीं बन सकता। आत्मा के प्रदेश पर 70 करोड़ सागर तक कर्म रहे, फिर भी आत्मा कर्म यानी पुद्गल बन नहीं सकता, और कर्म यानी पुद्गल वो आत्मा बन सकता नहीं है। तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो सकता, उसका कारण अगुरु लघुत्व गुण है। अगर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो सकता, तो तेरा फैमिली, तेरा धन, तेरा हाउस, तेरे आत्मा में हो सकता है, तो कि 3 काल में नहीं हो सकता। दूसरा बताया कि द्रव्य की द्रव्यता का अर्थ है एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं हो सकता। मानो कि आत्मा में अनंत गुण है, वास्तव में आत्मा में अनंत गुण है, तो आत्मा का दृष्टांत लो, तो आत्मा का ज्ञान गुण 3 काल में दर्शन गुण नहीं हो सकता, दर्शन गुण ज्ञान गुण नहीं हो सकता, ज्ञान दर्शन गुण चारित्र गुण नहीं हो सकता, चारित्र गुण ज्ञान दर्शन गुण नहीं हो सकता। ऐसी मर्यादा अगुरु लघुत्व गुण के कारण है, और ऐसा अगुरु लघुत्व गुण त्रिकाल है। तो तीनों काल में कभी भी एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं हो सकता।
द्रव्य की सत्ता में रहे हुए अनंत गुण, वो अनंत गुण के साथ अगुरु लघुत्व गुण भी है, क्योंकि अगुरु लघुत्व गुण सामान्य गुण है। तो अगुरु लघुत्व गुण एक गुण को दूसरे गुण रूप नहीं होने देता। तीसरी बात करते हैं, द्रव्य की द्रव्यता हम किसको कहते हैं? तो कि द्रव्य में विद्यमान अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हो सकते। आत्मा के अनंत गुण हैं, वो सब बिखर जाए तो कि ऐसा 3 काल में नहीं हो सकता। ऐसा किस द्रव्य में नहीं हो सकता? तो कि सभी द्रव्य में ऐसा नहीं हो सकता। सभी द्रव्य में क्यों नहीं हो सकता? तो कि सभी द्रव्य में अगुरु लघुत्व गुण है, क्योंकि ये सामान्य गुण है। तो देखो, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो सकता। अगर ये बात हम अज्ञानी समझ ले कि विश्व का एक पदार्थ मेरे रूप नहीं हो सकता, तो जो पदार्थों को ग्रहण करने की इच्छा है उसका नाश हो जाएगा। तेरा अभिप्राय ये कि पूरा विश्व मेरा बन जाए, लेकिन एक परमाणु भी तेरा नहीं हो सकता। सभी में अगुरु लघुत्व गुण है। दूसरा, तेरे पास अनंत गुण है, फिर भी एक गुण दूसरे गुण रूप अनादि से अनंत काल साथ में रहे, फिर भी एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं हो सकता। एक गुण की पर्याय दूसरे गुण की पर्याय रूप नहीं हो सकती। तीसरी बात बताई कि प्रत्येक द्रव्य अनंत गुणात्मक है और प्रत्येक द्रव्य में अगुरु लघुत्व गुण अभेद है। तो अगुरु लघुत्व गुण के कारण द्रव्य के अनंत गुण बिखर कर भिन्न नहीं हो सकते। अब देखो क्वेश्चन 121, जीव द्रव्य में अगुरु लघुत्व गुण के कारण उसके द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा बतलाइए। तो कि अगुरु लघुत्व गुण के कारण जीव जो अनंत गुण का पिंड है, अनंत गुण का एकत्व है, वो जीव द्रव्य उसका अनंत गुणात्मकपना 3 काल स्थायी रहेगा। दूसरा, जीव कभी भी शरीर रूप नहीं होगा। तीसरा, जीव का असंख्यात प्रदेशी क्षेत्र कभी पर के क्षेत्र रूप नहीं हो सकता। जीव का क्षेत्र पर के क्षेत्र में मिलजुल कर एक नहीं हो सकता। सभी द्रव्य का स्वक्षेत्र अगुरु लघुत्व गुण के कारण सलामत है। चौथा, जीव के एक गुण की पर्याय
अन्य गुण की पर्याय रूप नहीं होती। जीव का ज्ञान गुण जानता है, दर्शन गुण देखता है, तो ज्ञान गुण देखने का कार्य नहीं कर सकता, दर्शन गुण जानने का कार्य नहीं कर सकता। आत्मा में जितने भाव यानी गुण हैं और वो गुणों का जैसा स्वरूप है, ऐसा ही स्वरूप, ऐसा ही सत्स्वरूप रहेगा। उसमें बदलाव आ सकता नहीं है। क्यों? कि सभी में अगुरु लघुत्व गुण है। अब क्वेश्चन 122, जीव द्रव्य की उपरोक्त मर्यादा समझने से क्या लाभ? मेरे में अगुरु लघुत्व गुण हैं, ये मैं सही तरीके से उसका श्रद्धा और ज्ञान करूं तो मेरे परिणाम में क्या लाभ होगा? मेरे परिणाम में क्या लाभ होगा? उसका उत्तर 6 द्रव्यों और उनके गुण तथा पर्यायों की स्वतंत्रता जानने पर अपना हित अहित अपने से अपने में ही होता है, ऐसा यथार्थ ज्ञान होता है। क्या कहा? क्या कहा? कि अगुरु लघुत्व गुण के कारण मेरी द्रव्यता कायम रहती है। मेरी द्रव्यता कायम रहती है तो मेरा द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो सकता, मेरा एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं हो सकता, मेरे गुण की एक अवस्था दूसरे गुण की अवस्था रूप नहीं हो सकता। ये जानने से मालूम हो गया कि पर द्रव्य मेरा हित का भी कारण नहीं है, अहित का कारण भी नहीं है। ऐसा यथार्थ ज्ञान हुआ। ऐसा यथार्थ ज्ञान हुआ। ऐसा यथार्थ ज्ञान हुआ। कोई भी द्रव्य का द्रव्य क्षेत्र काल भाव जीव को लाभ का कारण नहीं, यानी हित का कारण नहीं और अहित का कारण नहीं। ऐसा जब यथार्थ श्रद्धा और ज्ञान होता है तब जीव पर द्रव्य से अपनी दृष्टि हटाकर स्वज्ञायक पर दृष्टि करके सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान प्रकट कर लेता है। तो अगुरु लघुत्व गुण को जानने से अगुरु लघुत्व गुण का यथार्थ श्रद्धान करने से जीव को सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। जब जीव को मालूम हुआ कि पर के द्रव्य क्षेत्र काल भाव से मुझे लाभ भी नहीं नुकसान भी नहीं, मेरा हित भी नहीं अहित भी नहीं, तब जीव ने
पर से दृष्टि और ज्ञान उपयोग घटा लिया। पर में से दृष्टि और ज्ञान उपयोग घटा लिया, तो अब दृष्टि और ज्ञान उपयोग का विषय क्या बनेगा? तो कि स्वस्वभाव, स्वज्ञायक। ज्ञायक पर दृष्टि जाने से, ज्ञायक पर ज्ञान उपयोग जाने से जीव को सम्यक दर्शन ज्ञान प्रकटता है। अब तीसरी बात, मैं स्वतंत्र ज्ञान आनंद स्वभावी पदार्थ हूँ और जगत के समस्त पदार्थ मुझसे त्रिकाल भिन्न हैं। ऐसी वेद ज्ञान रूप ज्योति का उदय होता है। ये जो वेद ज्ञान ज्योति प्रकट हुई वही सम्यक ज्ञान है। तो देखो, अगुरु लघुत्व गुण, उसको यथार्थ श्रद्धा और ज्ञान करने से जीव का अभिप्राय पलटकर उसने इतना स्वीकार किया कि मेरा द्रव्य स्वतंत्र है, मैं ज्ञान आनंद स्वभावी पदार्थ हूँ। जगत का समस्त पदार्थ यानी क्षय द्रव्य मुझसे तीनों काल भिन्न है। तो स्वद्रव्य परद्रव्य उसकी भिन्नता का यथार्थ श्रद्धा और ज्ञान होने से जीव को सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की प्रकटता होती है। अब क्वेश्चन 123, बाह्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार पर्याय बदलती ऐसा मानने में क्या दोष? क्या कहा? लोग लौकिक में बोलते हैं ना कि मेरा काम आप करवा सकते हो, अगर आप मेरे साथ आओगे तो आपके प्रभाव के कारण सामने वाला कुछ बोलेगा नहीं और मेरा काम कर देगा। तो बाहर का द्रव्य, बाहर का क्षेत्र यानी परद्रव्य, परद्रव्य का क्षेत्र काल भाव अनुसार सामने वाले की क्या पर्याय बदल सकती है? ऐसा माने तो क्या दोष आएगा? उसका उत्तर, दो द्रव्यों की भिन्न भिन्न नहीं माना और द्रव्यों में अगुरु लघुत्व का स्वीकार भी नहीं किया, इसलिए द्रव्य का ही नाश आदि दोष आते हैं। किसी भी द्रव्य की पर्याय बदलती है, वो अपने द्रव्यत्व गुण से बदलती है। लेकिन अज्ञानी ऐसा मानता है कि कोई प्रभावशाली व्यक्तित्व आए तो दूसरे द्रव्य के परिणाम बदल सकते हैं। ये मान्यता विपरीत है, ये मान्यता मिथ्यात्व है।
ये मान्यता अज्ञान है। दो द्रव्य भिन्न भिन्न हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य कर नहीं सकता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के साथ मिलजुल नहीं सकता है। ऐसी अगुरु लघुत्व गुण के कारण मर्यादा है। लेकिन तूने उसका स्वीकार नहीं किया, और तू जो कहता है ऐसा अगर होता है तो द्रव्य का ही नाश हो जाएगा। अब क्वेश्चन 124। 6 द्रव्य और उनके गुण पर्याय की स्वतंत्रता की मर्यादा किस गुण के कारण है? तो कि 6 द्रव्य के गुण, 6 द्रव्य के पर्याय की स्वतंत्रता अगुरु लघुत्व गुण के कारण है। क्योंकि अगुरु लघुत्व गुण एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य रूप होने नहीं देता, इसलिए द्रव्य स्वतंत्र हो गया। अगुरु लघुत्व गुण के कारण एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं हो सकता, इसलिए द्रव्य की स्वतंत्रता अगुरु लघुत्व गुण के कारण है। और एक गुण के पर्याय दूसरे गुण के पर्याय रूप नहीं हो सकती, क्योंकि तुम्हारे में अगुरु लघुत्व गुण है। तो अगुरु लघुत्व गुण से 6 द्रव्यों के द्रव्य गुण पर्याय स्वतंत्र है। अब क्वेश्चन 125। अगुरु लघुत्व गुण से विशेष क्या समझना? उसका उत्तर, कोई भी द्रव्य अन्य द्रव्य के अधीन नहीं है। तेरे में अगुरु लघुत्व गुण है और दूसरे सभी द्रव्यों में अगुरु लघुत्व गुण है, तो अगुरु लघुत्व गुण एक द्रव्य को दूसरा द्रव्य के कारण पराधीन होने नहीं देगा। तू पराधीन नहीं है, तू स्वतंत्र है। तू दूसरे द्रव्य के अधीन नहीं है। अब दूसरी बात, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। देखो, तुझे क्या लगता है कि 4 मेहमान घर पर आए, तो अभी मैं 10 मिनट में पूरी सब्जी बनाकर खिला दूंगी। तो तुझे लगता है कि पूरी सब्जी बनाना मेरे बाई हाथ का खेल है, 10 मिनट में बना लूँगी। पूरी सब्जी तेरे लिए परद्रव्य है और परद्रव्य का कार्य मैं कर सकता हूँ। ऐसी तेरी विपरीत मान्यता अगुरु लघुत्व गुण का यथार्थ श्रद्धा और ज्ञान करने से ये विपरीत मान्यता चली जाएगी। तो देखो क्या बताया, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता।
तीसरी बात, द्रव्य का एक गुण उसी द्रव्य के दूसरे गुण का कुछ नहीं कर सकता। आत्मा में अनंत गुण है, पुद्गल द्रव्य में भी अनंत गुण हैं। पुद्गल का स्पर्श गुण रस गुण का कार्य नहीं कर सकता, रस गुण गंध गुण का कार्य नहीं कर सकता, वर्ण गुण स्पर्श गुण का कार्य नहीं कर सकता, आत्मा का ज्ञान गुण दर्शन गुण का कार्य नहीं कर सकता, दर्शन गुण चारित्र गुण का कार्य नहीं कर सकता, चारित्र गुण सुख गुण का कार्य नहीं कर सकता, सुख गुण पुरुषार्थ गुण का कार्य नहीं कर सकता। तो सभी गुण स्वतंत्र है अगुरु लघुत्व गुण के कारण। अब चौथी बात, किसी द्रव्य की पर्याय अन्य द्रव्य की पर्याय में कुछ नहीं कर सकती। वो यानी दोनों द्रव्य की पर्याय एक दूसरे के अधीन नहीं है। देखो, कर्म का उदय पुद्गल की पर्याय है, जीव का मोह राग द्वेष जीव की पर्याय है। कर्म का उदय के कारण जीव में मोह राग द्वेष नहीं हुआ है। जीव स्वयं अपने स्वभाव से च्युत होकर स्वद्रव्य और परद्रव्य के बीच में भेदरूप ज्ञान नहीं किया, इसलिए अज्ञान उत्पन्न हुआ। और जीव ने परद्रव्य में मुँहपना और राग द्वेष किया, इसलिए मोह राग द्वेष उत्पन्न हुआ। लेकिन कर्म का उदय जीव को मोह राग द्वेष करा नहीं सकता। तो एक द्रव्य की पर्याय दूसरे द्रव्य की पर्याय को अधीन नहीं है। तुझे ऐसा लगता है कि मैं दूसरे को समझा दूं, ये बात सही नहीं है। अब पांचवा पॉइंट, अगुरु लघुत्व गुण का ऐसा यथार्थ स्वरूप जानने से जगत के 6 द्रव्यों के द्रव्य गुण पर्याय भिन्न भिन्न और स्वतंत्र है, और मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा विश्व के सभी द्रव्यों से भिन्न हूँ। इस प्रकार का वेदज्ञान रूपी अपूर्व धर्म प्रकट होता है। क्या कहा कि अगुरु लघुत्व गुण है, तो अगुरु लघुत्व गुण के कारण विश्व के सभी द्रव्य उसके द्रव्य गुण पर्याय के माध्यम से भिन्न भिन्न है, स्वतंत्र है। तो अगुरु लघुत्व गुण समझने से, उसका श्रद्धा और ज्ञान करने से जीव को मालूम हो गया कि विश्व के सभी द्रव्य उसके गुण उसकी पर्याय
मुझसे भिन्न है, ऐसा भिन्नता का श्रद्धा और ज्ञान हुआ तो जीव को उसी समय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट होता है। अब क्वेश्चन 126, एक द्रव्य में रहने वाले गुण परस्पर एक दूसरे का कार्य करते हैं, नहीं करते तो उनकी व्यवस्था कैसी है? एक द्रव्य में रहने वाले, तो मेरा आत्मा भी द्रव्य है, तो स्व का दृष्टांत लो कि मेरे द्रव्य में रहते तो अनंत गुण, वो गुण एक दूसरे का कार्य कर सकता है, तो कि तीन काल में कभी भी कर सकता नहीं है। तो कि तीन काल में कभी क्यों नहीं कर सकता? तो कि समझ लो, ज्ञान गुण है, श्रद्धा गुण है, चारित्र गुण है, तो ज्ञान गुण का कार्य जानना है, और गुण की मर्यादा ये है कि अपने स्वभाव को अनुसरण करके ही परिणमन कर सकता है। तो ज्ञान गुण जानने का कार्य कर सकता है, लेकिन श्रद्धा गुण तो स्व या पर में हूँपना करता है। तो ज्ञान गुण स्व और पर में हूँपना नहीं कर सकता। हूँपना कर सके ऐसा स्वभाव तो श्रद्धा गुण का है, और श्रद्धा गुण अपने स्वभाव को अनुसरण करके परिणमन करेगा। चारित्र गुण है, उसका कार्य एकाग्रता है, पर में एकाग्रता करे या स्व में करे। तो ज्ञान गुण का कार्य एकाग्रता करना तो है नहीं, श्रद्धा गुण का कार्य एकाग्रता करना तो है नहीं, चारित्र गुण के पास चारित्र गुण का स्वभाव है। तो एक गुण दूसरे गुण का तीन काल में कभी भी कार्य नहीं कर सकता। देखो, शक्कर में रस गुण है तो वो मिठास का कार्य कर सकता है, लेकिन गंध गुण का कार्य कैसे करेगा? सुगंध दुर्गंध। स्पर्श गुण का कार्य कैसे करेगा? कर ही नहीं सकता है। तो एक ही द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण परस्पर एक दूसरे गुणों का कार्य कर सकता नहीं है। तो कि एक दूसरे का कार्य नहीं करता है तो गुणों की व्यवस्था कैसी है? तो कि सभी द्रव्य अपने स्वभाव अनुसार कार्य करने में स्वतंत्र है। देखो उसका उत्तर, अगुरु लघुत्व गुण के कारण एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, इसलिए एक गुण का कार्य क्षेत्र दूसरे गुण में नहीं जाता। ऐसा होने से एक द्रव्य में भी एक गुण दूसरे गुण का कार्य नहीं कर सकता, किंतु प्रत्येक गुण
नित्य परिणाम स्वभावी होने से प्रति समय नई नई पर्याय उत्पन्न करता है। सभी गुण तीनों काल परिणमन करता है, लेकिन वो परिणमन कैसा करेगा? तो कि जो गुण का जो स्वभाव है उसको अनुसरण करके परिणाम करेगा। तो प्रत्येक गुण प्रति समय अपनी नई नई पर्याय उत्पन्न करेगा और उसमें दूसरे गुण की पर्याय में निमित्त मात्र ही कही जाती है। एक गुण की वर्तमान पर्याय में कार्य होने से दूसरे गुण की वर्तमान पर्याय निमित्त है, ऐसा कह सकते हो। इस प्रकार एक द्रव्य के आश्रित गुणों में ही स्वतंत्रता होने से एक गुण का दूसरे गुण के साथ कर्ता कर्म संबंध नहीं है। ज्ञान गुण कर्ता बने और चारित्र गुण की पर्याय उसका कार्य बने, ऐसा संबंध तीन काल में कभी भी नहीं है, हो भी नहीं सकता। देखिए, पंचाध्याय का रेफरेंस दिया है कि कोई भी गुण किसी प्रकार दूसरे गुण में अंतर्भूत नहीं होते, यानी एक गुण में दूसरे गुण नहीं समा जाते। एक गुण दूसरे गुण को अपने में समाविष्ट नहीं कर सकता। परस्पर यानी दो गुण के बीच में आधार आदि या तो कारण कार्य रूप दो गुण के बीच में संबंध नहीं है। एक गुण कारण दूसरे गुण की पर्याय कार्य, ऐसा संबंध नहीं है। किंतु सभी गुण अपनी अपनी शक्ति के योग्य, शक्ति का स्वभाव है, तो अपने अपने स्वभाव से योग्य स्वतंत्र है और वो भिन्न भिन्न लक्षण वाले अनेक है। जो आत्मा के गुण है अनंत है, सभी द्रव्य में गुण अनंत है, लेकिन अनंत अनंत गुण का स्वभाव भिन्न भिन्न है, इसलिए सभी गुण का कार्य भी भिन्न भिन्न है। इसलिए एक स्वभाव दूसरे स्वभाव का कार्य कर सकता नहीं है। और ये अनंत गुण स्वद्रव्य के साथ परस्पर एक में रहते हैं। तो हम यहाँ तक रखते हैं। एक 127 से अगले स्वाध्याय में चलेगा।